हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मार्वल का फेज़ 4 खत्म हुआ। वांडा विजन से शुरू हुआ ये फेज पिछले 2 साल में रुकने का नाम ही नहीं लिया। और इस फेज़ में हमने टोटल 7 मूवीज़, 8 वेब सीरीज़ और 2 मार्वल स्पेशल देखे। तो ये पिछला 2 साल मार्वल देखते देखते कैसे निकल गया ये तो पता ही नहीं चला। और अब मार्वल का अगला मूवी आने में अभी 4 महीने का टाइम है। तो क्यों ना हम इस टाइम में रैंक करें मार्वल की आई हुई फेज़ 4 में सारी मूवी सीरीज और स्पेशल्स को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंड गेम जैसे इवेंट देखने के बाद मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मार्वल कभी इतना गंदा कंटेंट भी हमें दे सकता है। शी हल्क, इस सीरीज में ना कोई स्टोरी था, ना कोई ढंग के कैरेक्टर, और सीजीआई, इसका मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था सुपर एक्सपोज की वीडियो देख रहा हूँ। अगर गिन चुन के कुछ अच्छी बात थी इस सीरीज में तो वो था डेयर डेविल। उसको भी उन्होंने लास्ट एपिसोड में फालतू में लाके वेस्ट कर दिया। इकलौता ओजी एवेंजर्स का मेंबर जिसकी 4th मूवी आई, और इसमें मार्वल ने जो किया है ना, मैं उसके लिए उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। थॉर रैग्नारॉक और इन्फिनिटी वॉर देख के मैं जिस करेक्टर का फ़ैन बना था, उससे इतना बर्बाद कोई कैसे कर सकता है। तूफान का देवता जिसकी उम्र 500 साल से ज़्यादा है और जिसने कई हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी है, उसका करेक्टराइजेशन कोई इतना ख़राब कैसे कर सकता है। इस मूवी ने थॉर के करेक्टर को अपडेट करने की जगह और डाउनग्रेड कर दिया। और मूवी का हाईलाइट जिसे बनना चाहिए था गॉर, जो कि एक थैनोस लेवल विलन बन सकता था, उसे भी मार्वल ने बच्चे चुराने का काम दे दिया। हॉकाई, मुझे ना इसके लिए बहुत बुरा लगता है। एक तो इसको अपनी मूवी भी नहीं मिली, और जब इसका सीरीज आया तो उसमें भी इससे ज़्यादा लाइमलाइट केट बिशप को मिल गया। और यार, मार्वल ने करेक्टर राइन करने की कसम खा ली है क्या। किंगपिन, जिसको डेयर डेविल में इतना बैडेस्ट तरीके से देखा, उसे एक बच्चे से हारता देख तो काफ़ी दुख हुआ। बट फिर भी मैं केट बिशप को आगे यंग अवेंजर्स का पार्ट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्लैक विडो, अरे यार, ये मार्वल ने इस फेज में कितने कैरेक्टर्स को बर्बाद किया। टेक्निकली मार्वल फेज 4 की फर्स्ट मूवी, बट इसकी स्टोरी सेट थी सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच में। इस मूवी का काम था ब्लैक विडो के कैरेक्टर को क्लोजर देना, बट ये क्या दे पाई? बिल्कुल नहीं। उल्टा इस मूवी ने उस कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया जिसके पास पावर है कि वो किसी भी सुपर हीरो की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता था। या शायद ये मूवी हमें हिंट दे रही थी कि आगे मार्वल का फेज 4 कैसा जाने वाला है। फर्स्ट पाकिस्तानी सुपर हीरो इन मार्वल। इस सीरीज में कई इंडियन एक्टर्स थे, और इस सीरीज में इंडियन सॉन्ग और 1947 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन को भी देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बट स्टोरी के मामले में ये सीरीज कुछ ज़्यादा ही मिड रह गई, और इसका विलन, उसका तो कुछ मोटिव ही समझ नहीं आया। इस सीरीज में कुछ अच्छी बात देखे तो कमरान, ब्रूनो और कमाला का आपस में इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, और लास्ट एपिसोड तो काफ़ी अच्छा था। और ये सीरीज एक ठीक ठाक सी वन टाइम। मार्वल का फर्स्ट स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट, जिसमें हमें पता चलता है कि एमसीयू के नीचे एक सुपरनैचुरल दुनिया भी है जिसमें मैन थिंग और वेयरवुल्फ जैसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी शॉर्ट फिल्म थी, और मैं वेयरवुल्फ को आगे मिडनाइट सन्स में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और ये सीरीज़ थोड़ा हॉरर भी हो जाती तो और मज़ा आता। फाइनली अपने प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज को 6 साल बाद अपनी सेकंड मूवी मिली, बट सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की कम और स्कारलेट विच की ज़्यादा लग रही थी। जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तो मैं इस मूवी के लिए ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मल्टीवर्स देखकर मुझे ये लग रहा था कि ये मूवी इंडियन से भी बड़ी लेवल की होने वाली है। बट क्या थी? बिल्कुल नहीं। ये मूवी मेरे लिस्ट में और ऊपर हो सकती थी, क्योंकि ये एक अच्छा हॉरर सुपर हीरो मूवी है, पर ये अपने नाम को जस्टिफाई नहीं करती। जैसा कि इसके नाम में है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इनटू द मैडनेस, पर इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा फोकस स्कारलेट विच पर है, और मल्टीवर्स के नाम पे बस 2 अर्थ और एक 10 सेकंड का क्लिप दिखाया। तो अगर इस मूवी का नाम स्कारलेट विच के ऊपर होता तो ये लोगों को पसंद आ सकती थी। 2022 में आए हुए सभी मूवी सीरीज में यही एक सीरीज लगा जिसमें लगा कि मार्वल ने स्टोरी पे कुछ काम किया है, बाकी तो बस कैरेक्टर बिगाड़ने पे ही ध्यान दिया था। ये शो एमसीयू का पार्ट होते हुए भी ये खुद को एमसीयू से अलग रखती है, जो कि इस सीरीज का एक प्लस पॉइंट है।
क्योंकि फिर ये कैमियो पे ना ध्यान देते हुए कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात थी ऑस्कर आइजक का परफॉर्मेंस, जो कि 3-3 पर्सनैलिटी का रोल निभाते हैं। इस सीरीज की नेगेटिव बात देखें तो ये सीरीज आर रेटिंग जरूर डिजर्व करती थी, और मार्वल वालों ने कई कट डाल के इस सीरीज में बहुत पैसे बचाए, और अगर उसके जगह वे मून नाइट का आर रेटिंग एक्शन दिखा देते तो बात ही अलग होती। नंबर 9, व्हाट इफ। कुछ लोग को इसे इतना ऊपर देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होंगे, पर अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर कुछ एपिसोड हटा दिए जाए तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला एपिसोड, ज़ॉम्बी एपिसोड, पार्टी थर एपिसोड, अल्ट्रॉन एपिसोड और फाइनल एपिसोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए ये शो मेरे लिए इतना ऊपर है। मार्वल का क्रिसमस स्पेशल, और ये शॉर्ट फिल्म अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करती है। जो एक्सपेक्टेशन हमारी इस स्पेशल रहती है वो फुलफिल करती है। पूरा शॉर्ट फिल्म देखते वक्त आपके चेहरे पे स्माइल रहता है, और एंडिंग काफ़ी इमोशनल था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एमसीयू की फर्स्ट वेब सीरीज वांडाविजन, इसमें भले ही मेफिस्टो को नहीं दिखाया गया हो, पर यह सीरीज अपने काम को बहुत सही तरीके से करती है। हर एपिसोड के बाद सीरीज इंटरेस्टिंग होते जाता है, और हम आने वाले एपिसोड्स का इंतज़ार करते हैं। और लास्ट एपिसोड में अगाथा वर्सेस वांडा और विजन वर्सेस विजन का भी फाइट बहुत अच्छा था। नंबर 6, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। ये सीरीज खुद को ग्राउंडेड रखती है और ग्रेटर मार्वल यूनिवर्स पर बिना ज़्यादा इम्पैक्ट दिए हमें मज़ा देकर जाती है। इस सीरीज में वो सब था जो कि एक सुपर हीरो वेब सीरीज में होनी चाहिए। एक अच्छा स्टोरी, धमाकेदार एक्शन और अच्छा सीजीआई। बस कमी थी तो विलन, वो कुछ ज़्यादा ही फॉरगेटेबल है, और इसका एंडिंग भी उतना अच्छा नहीं था। इस सीरीज से हमें एमसीयू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, कि अवेंजर्स का मेंबर होते हुए भी कैसे उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है, या फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही एमसीयू में एक सुपर सोल्जर एग्जिस्ट कर रहा है। और इस शो का बेस्ट पार्ट था जॉन वॉल्कर। उसका कैरेक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मार्वल का इतने उतार चढ़ाव वाला फेज का एंड इससे बेहतर मूवी से नहीं किया जा सकता था। ये मूवी रिस्पेक्टेड चैडविक बोसमैन सर को ट्रिब्यूट देती है, एक अच्छी स्टोरी डिलीवर करते हुए। ये मूवी हमें फील करा जाती है कि हमने किसी अपने को खो दिया है। इस मूवी में लॉस और ग्रीफ को दिखाया गया है, और ये भी दिखाया गया है कि उससे कैसे डील करना होता है। और इस मूवी का बेस्ट पार्ट था नेमोर, जो कि एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट विलन में गिना जाएगा। पर मूवी में बस एक कमी महसूस होती है कि अगर फाइनल फाइट तिचाला और नेमोर के बीच होता तो ये मूवी एकदम ही डिफरेंट हो सकती थी। मार्वल फर्स्ट सुपर हीरो मूवी सैंग-ची, जो कि ओरिजिन मूवी होते हुए भी काफ़ी अच्छा था, जिसमें मार्वल का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। इसे हम परफेक्ट सुपर हीरो मूवी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भर भर के कूल एक्शंस और वन लाइनर जोक थे, स्टोरी के साथ, जैसा कि हमें मार्वल से उम्मीद होती है। एटर्नल्स, मार्वल की लोवेस्ट आईएमडीबी रेटेड मूवी, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आई, पर मुझे ये मूवी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मूवी मार्वल जैसा बनाता है उससे काफ़ी हटकर थी, और ये मूवी फील ही नहीं होती कि मार्वल की मूवी है, ऐसा लगता है मैं कोई डीसी की मूवी देख रहा हूँ। मुझे इस मूवी की सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें बिना मतलब के वन लाइनर जोक्स नहीं थे, और जहाँ ज़रूरत थी बस वहीं पे जोक डाले गए थे। और अगर नेगेटिव की बात करें तो इस मूवी में कोई विलन नहीं था, और जब तक मूवी में एक स्ट्रॉन्ग विलन नहीं होता तब तक मूवी कुछ अधूरी सी लगती है। और सेकंड नेगेटिव की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा करेक्टर था कि सबका करेक्टर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, पर क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था तो हम इतना तो माफ़ कर ही सकते हैं। मार्वल की अब तक की बेस्ट वेब सीरीज लोकी। ये बहुत मुश्किल ही हुआ कि मार्वल अपने आने वाले फेज में इससे अच्छा कोई सीरीज ला पाएगा। इसी सीरीज में सबसे पहले पता चलता है कि मार्वल में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और वो कैसे बना। साथ ही मार्वल ने अपने सबसे बड़े विलन को इंट्रोड्यूस किया, जो कि है कैंग द कॉन्करर। साथ ही ये सीरीज इंड गेम को बहुत छोटा महसूस कराती है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन पेपर वेट की तरह यूज किया जाता है, जिसके ऊपर मार्वल ने तीनों फेज निकाल दिए। इस सीरीज में हमें लोकी के कई वेरिएंट देखने को मिलते हैं, और उन सभी के बीच का इंटरेक्शन काफी अच्छा लगता है। पर सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि लोकी का सीजन 2 आने वाला है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 1, स्पाइडरमैन नो वे होम।
इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि फर्स्ट पर पॉर्न होने वाला है, क्योंकि ये मूवी एकदम ड्रीम कम ट्रू मूवी था। इसमें हमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलते हैं, जो कि हम 3 साल पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। साथ ही जो हम सोचते थे कि अगर सिनिस्टर सिक्स वर्सेस स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन में दिखाएंगे तो कैसा होगा, उसको भी ये मूवी एक हद तक पूरा कर जाती है। ये मूवी एक पूरी प्योर एग्जाम्पल है कि फैन सर्विस को ध्यान में रखते हुए एक मूवी कैसे बनाई जाती है। सो फाइनली दिस वाज माय रैंकिंग अबाउट द फेज 4 ऑफ मार्वल। आप अपनी रैंकिंग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।